हेलो गाइस, आई एम सोनू पाठक और आप देख रहे हैं डैशिंग सोनू ऑफिशियल चैनल। तो शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो इस टॉपिक में मैं अपने बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मेरे गांव में बहुत लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और इतना ही नहीं कि मुझे बचपन से लोगों ने ऐसा कहते आए हैं, बचपन से ही लोग मुझे ऐसा कहते आए हैं कि सोनू कुछ नहीं कर सकता है। जब मैं स्कूल में था, खासकर स्कूल टाइम में सबके साथ ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो जब मैं स्कूल टाइम में था तो टीचर मुझे कहते थे कि सोनू तुम कभी पढ़ नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि लोग ऐसा ही हमेशा सिखाते हैं। आपको अगर कोई अच्छा सिखाता है कि ऐसे आपको बोले कि सोनू तुम ये काम कर सकते हो, तो मुझे ऐसा नहीं है। मैं जब 10th में था तो टीचर लोग मुझे बोलते थे कि तुम जिंदगी में कभी पास नहीं हो पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। और टीचर कहे, अगर एक टीचर कहता है तो फिर उतना बुरा नहीं लगता है। मैं घर आता हूँ, घर में भी लोग बोलते थे कि सोनू तुम कभी पढ़ नहीं पाओगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम कोई काम के नहीं हो। और मेरे पापा मम्मी हर कोई ऐसा बोलता है, तो मेरे गांव में भी लोग बोलते हैं। तो मुझे हमेशा बुरा लगता था, मेरे मन में हमेशा तकलीफ होती थी, लेकिन मैं कभी मानता नहीं था कि मैं इतना बुरा हूँ। पर सबकी बात सुन के कभी कभी मेरे मन में ऐसा हो जाता था कि मैं एक लूज़र हूँ और मेरा ज़िंदगी का कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको रोज बताया जाए कि आप लूज़र हैं, लूज़र हैं, लूज़र हैं, लूज़र हैं, तो फिर आपको मन में लगने लगेगा कि आप सच में तो लूज़र नहीं है। तो मेरे मन में भी ऐसा होता है कि मुझे भी लगता है कि लूज़र हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, और आपको भी होती होगी जब आपके घर में आपको जब लूजर बोलते होंगे। सब कोई बोलता होगा कि तुम इस काम को कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम जिंदगी में सिर्फ पैदा हुए हो और तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। ऐसा तो सुनने को मिला होगा। ऐसा तो बहुत बार होता है ना कि पापा बोलते हैं कि उसके जैसा बनो, उसके जैसा बनो, उसके जैसा बनो। उनको देखो, उनके बेटे को देखो, मिश्रा जी के बेटे को देखो, आईएएस बन गए, शर्मा जी के बेटे को देखो, आईपीएस बन गए। तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज तक कोई बाप अपने बेटे को नहीं बोला है कि तुम कुछ कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि वो बाप गलत होता है, वो अब बस तुम्हें मन पे नहीं चढ़ाना चाहता है, ताकि तुम ये मत सोचने लगो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तो वो हमेशा आपको भ्रम में रखते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी आपके अंदर ये हौसला आती है। आपके बारे में कोई गलत नहीं सोचता है। अगर आपके बारे में कोई गलत सोचता है तो उनको गलत साबित कीजिए। अगर आपके पास हिम्मत है, वाकई में आपके पास हिम्मत है कि आप कुछ करके दिखा सकते हैं, तो दिखाइएगा जरूर। क्योंकि जिन जिन लोगों ने आपको गलत बोला है, लूजर बोला है, उनको आप साबित करके दिखाइएगा कि मैं लूजर नहीं हूं और मैं कभी नहीं रुकूंगा। अनस्टॉपेबल। मैं जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, खुद भी आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को भी बढ़ाइए। क्योंकि आपके साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ ना हो, इसलिए दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहिए, उनका साथ देते रहिए, ताकि वो आगे बढ़ते जाए। तो मैं भी 10th में था तो मैं फेल हो गया, तो मुझे लगा कि सबकी बात लग गई, यार मैं सच में फेल हो गया, मैं बेकार हूँ, सच में बेकार हूँ, मैं लूजर हूँ। मुझे मुझे पढ़ने का मन उतर गया, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बेकार हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ, ना मैं कोई काम का हूँ और ना ही मैं कोई काम कर सकता हूँ। तो मेरे मन में हमेशा ऐसा गलत भावना आते रहे और हमेशा नकारात्मक ही सोचता रहा। मैं हमेशा अपने बारे में गलत ही सोचता था। लेकिन कुछ टाइम पहले जब मैं एक यूट्यूबर है आरजे कार्तिक, वो एफएम रेडियो में काम करते हैं जयपुर में, तो मैंने उनका कहानी सुनना शुरू किया। तो मैं बहुत सारी कहानी उनका सुना। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, कोई ना कोई काम के लिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो खुद को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो भी करना पड़े आप करिए, खुद को आगे बढ़ाइए। तो मैं 10th में 1 साल तक तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब नहीं पढ़ूंगा। मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ रखा था। जब 3 महीने एग्जाम के बचे, तब मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मन में ये हौसला आया कि सोनू तुम ये कर सकते हो, और ये अगर तुम नहीं कर सकते तो ये कोई नहीं कर सकता है। तो भले दूसरों के लिए ये एक छोटी बात हो, 10th पास करना, बहुत लोग पास हैं, आप में सब कोई हो सकता है कि सब कोई पास हो गए होंगे, लेकिन मैं फेल हो गया था 10th में। तो मुझे लगा कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बेकार हूँ, मैं ऐसे ही बेकार हूँ। लेकिन उसके बाद भी एक हौसला आया कि नहीं यार, एक बार और एग्जाम देकर देखता हूँ। तो मैं एग्जाम दिया, मैं सेकेंड डिवीजन से पास भी हुआ, और उसके बाद आज मैं पीजी फाइनल ईयर में पढ़ता हूँ
और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर जो बोलते थे वो सही बोलते थे, लेकिन वो इसलिए बोलते थे ताकि मैं मेहनत करूं। तो कोई आपको गलत बोलता है तो उसका गलत मीनिंग मत निकालिए। आपको वो हो सकता है कि कुछ अच्छा मैसेज दे रहा हो या आपको ये बता रहा हो कि आप मेहनत करिए, क्योंकि आप मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता है, आपका मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मेहनत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो एक पत्ता भी हिलने के लिए हवा की जरूरत होती है, वैसे ही जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी सोच की जरूरी होती है। तो आपके मन में सकारात्मक सोच लाइए, अच्छी सोच लाइए। अच्छे सोच लाने के बाद आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं और खुद को सक्सेस बना सकते हैं। जैसे मैं आज पढ़ लिया हूँ तो मैं यूट्यूब पर वर्क कर रहा हूँ, ये बात रियल है, लेकिन मैं पढ़ लिया हूँ तो मेरे मन में ये शांति है कि आज नहीं तो कल जॉब ढूंढ लूंगा। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका भी मन टूट गया है, अगर आपका भी मन थोड़ा सा भी टूट गया है, तो मैं कहता हूं कि मेरे अंदर से पूछिए। मेरे अंदर भी वैसा ही ख्याल था, मैं भी टूटा हुआ था, एक लूजर था, एक बेकार आदमी था, लेकिन मैंने उसे पूरा किया है क्योंकि मेरे अंदर वो हिम्मत थी, वो सोच थी और वो सकारात्मक थोड़ी सी ही सही। कहते हैं ना कि अगर आपके मन में बहुत सारा नकारात्मक बात चल रही है तो एक छोटी अच्छी सोच आपके जिंदगी को बदल सकती है, आपको बदल के रख सकती है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखो और काम करते रहो, क्योंकि ऊपर वाले पे भरोसा रहेगा तो चमत्कार भी होता रहेगा। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।